माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे संसद पटल पर प्रस्तुत किया और मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिनके मार्गदर्शन में विकसित विकल्प मजबूत आधार देने वाला हमारा ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा रखा गया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही संतुलित, दूरदर्शी और आम नागरिकों की ज़रूरत के अनुसार इस बजट को बनाया और हम सबको दिया। साथ ही मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें विशेष रूप से संबल दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो तीन बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, तीन कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट तीन बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीज़ें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की परिवारों की क्षमता बढ़ाना ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में ज़मीन पे उतारने के काम इस बजट ने किया ताकि हर परिवार, समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विज़न, जो विज़न 2047 है, विकसित भारत विकसित दिल्ली, हम उस पर काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो बजट है इसमें हर एक एस्पेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोज़गार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविज़न रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर ज़िले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोज़गार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज़ से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज़ को रोज़गार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। मैं जब इन सारे प्रोविज़न्स की बात करती हूँ तो विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि इस बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला, जो 1348 करोड़ रुपए, गुप्ता दरअसल बजट को लेकर जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उसको लेकर जानकारियां साझा कर रही थी कि किस तरीके से दिल्ली को कंसीडर करते हुए इस बजट को भी कहीं ना कहीं
बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको लेकर बता रही थी कि कैसे दिल्ली में अब सड़क, साथ ही पानी का इशू, तमाम तरीके के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए फंड्स की अलॉटमेंट हुई है। सीएम क्या कुछ कह रही हैं और सुनाते हैं। पिछले साल तक अभी इस बजट को इस वित्तीय वर्ष में 13,611 करोड़ किया गया है, तो इसमें भी दिल्ली को पूरा लाभ मिलेगा अपनी सभी उन 82 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो दिल्ली में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही हैं। एक और जो डायमेंशन है उसमें भी हमें लाभ मिलेगा, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम जिसके अंतर्गत दिल्ली में 39 स्कीम्स ऑपरेट होती हैं, उसमें भी 232 करोड़ रुपए का फंड जो है 3 राज्यों को दिया गया है, जिसमें दिल्ली का पूरा शेयर रहेगा। मैं इस गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है, और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, आईटी परियोजनाएं, ये सब शुरू कर पाएगी और एक बेहतर व्यवस्थाएं हम दिल्ली के लिए खड़ी कर पाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली में जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं उसका फंड भी लगभग 10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इत्यादि हैं। ये भी दिल्ली के लिए हेल्थ केयर में एक अच्छा बूस्ट है, क्योंकि हमारे इस शहर के लाखों लोग इन हॉस्पिटल्स में इलाज पाते हैं। ये हमारे लिए सीधा सीधा एक अच्छा काम है जो केंद्र ने हमें दिया है। और जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ाया है राशि को, उसमें स्कूल शिक्षा के लिए साक्षरता विभाग को जो फंड मिला है, दिल्ली के प्रत्येक स्कूल तक उसका लाभ पहुंचेगा। जो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो कि इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के पास स्थापित होंगी, उसमें